कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। हमारा शीर्षक है दोहावली। दोहावली का 3 दोहा पढ़ लिए थे, चलिए चौथे दोहा को देखा जाए। चरण चोच लोचन रंगऊ, चलऊ मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय बक, उघरत तेहि काल। आगे के दोहा आपको अगले पेज पर मिलेंगे। पहले इस दोहे का अर्थ देख लीजिए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ, प्रश्न, फिर व्याख्या। चरण माने पैर होता है। मराली चाल का अर्थ होता है हंस की चाल। गति, गति कह सकते हैं हंसों का चलना। विवरण अर्थात अलग करना। इस दोहे में कवि ने बगुले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए बनावट न तो कभी छिप सकती है और न ही वास्तविकता का स्थान ले सकती है। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि बगुले और हंस में क्या अंतर होता है और बनावटी और वास्तविकताओं का क्या मतलब है, अर्थात कभी बनावटी चीज़ वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। इसी बात को इन्होंने कहा है। यहाँ कह रहे हैं कि चरण चोच लोचन रंगऊ, चलऊ मराली चाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और अपनी आँखों के रंग को लाल कर ले, चरण यानी पैर, चोंच अर्थात मुख, लोचन या अर्थात नेत्र, इन तीनों को लाल रंगों से यदि रंग लें, लाल कर लें, तो चलो मराली चाल अर्थात हंस जैसा चाल चलने लगे तो भी वह हंस नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ बगुला की बात की गई है। बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैर, अपने आँख को रंग कर लाल कर ले, तब भी वह हंस की चाल चलने लगे, फिर भी वह हंस नहीं हो सकता। क्योंकि नीर क्षीर विवरण समय बक, उघरत तेहि काल। जब दूध और पानी को अलग अलग करने के लिए वह जाएगा तो बगुला प्रकट हो जाएगा। अर्थात वहाँ हम बगुले और हंस में अंतर कर सकते हैं, अर्थात जान जाएंगे, क्योंकि बगुला तो ऐसा कर नहीं पाएगा। ये गुण किस में पाया जाता है? हंस में पाया जाता है। तो दूध और पानी को अलग अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता। ठीक है। कहने का तात्पर्य है, ये दूसरे अर्थ में यदि देखा जाए तो कहा जा रहा है कि दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप, रंग, वेशभूषा आदि को धारण भी कर लें तो वह सज्जन नहीं हो सकते, क्योंकि एक ओर तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता और दूसरी वह कि सज्जनों के गुण को भी ग्रहण नहीं कर सकता। कवि ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि दुष्ट व्यक्ति ऊपर चाहे कितना भी प्रयास करे कि सज्जन दिखाई दें ऊपर से, लेकिन वह दुष्टता प्रकट ही हो जाती है। तुलसीदास ने ढोंगी और पाखंडी व्यक्तियों पर भी गहरा व्यंग्य किया है, जो आजकल अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सोखा हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, ऐसे या जो मैं कह दूँगा वो हो जाएगा, मैं आपके भविष्य को बता सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब आडंबर है, ढोंगपन है। वही बात यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। यहाँ ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है और अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। ठीक है। छंद दोहा तो जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज को देखते हैं। चलिए अगले पद को देखा जाए, अगले दोहे को। आपू कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई को,
रसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आप अर्थात स्वयं को, अपने अर्थात स्वजन, अपने लोग, सुजन अर्थात सज्जन, सराही, सराही का अर्थ होता है सराहना, प्रशंसा करना। तो इसमें आप लिख देंगे कि प्रसंग में कि तुलसीदास जी ने कहा है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति की ही संसार में सराहना होती है, दूसरे का भलाई करने वाले व्यक्ति की ही संसार में प्रशंसा होती है। ठीक है, इसी बात को ये कह रहे हैं कि आप कह सब भलो। कहते हैं कि अपने के लिए ही सभी भले होते हैं, अपने कह कोई कोई, सभी अपने के लिए भलाई कार्य करने में लगे रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने मित्र एवं अपने संबंधियों का भी भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार एक पूरे लाइन को, जो ऊपर का लाइन उसके अर्थ को देख लीजिए बार और। आप कह सब भलो। कहते हैं कि अपने लिए तो सभी भले होते हैं, सभी अच्छे होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं, अपने कह कोई कोई, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने मित्र एवं संबंधियों के भले के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। इनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं जो सबका भला चाहते हैं और सबका भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की ही सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सराहना की जाती है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपना भी भला करते हैं, पूरे संसार के बारे में सोचते हैं, सबका भलाई करते हैं, उनका ही सज्जनों के द्वारा सराहना किया जाता है, अर्थात प्रशंसा किया जाता है। संसार में ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ होते हैं जो सबकी अच्छाई देखते हैं और सबका भला करने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं।